Greeting of the day and welcome to my channel OPPN Media. Dear students, in this video we are going to read a poem A Thing of Beauty written by John Keats from the book Flamingo of 12th class. Dear students, इस पोएम में जॉन कीट्स ने सुंदर चीज़ों के बारे में कुछ बताया है। उनका मानना है कि सुंदरता की प्रत्येक चीज़ हमेशा हमेशा के लिए खुशी देने वाली होती है। जो सुंदर चीज़ है वो कभी मरती नहीं है। उनका मानना ये है कि यदि सुंदर चीज़ के बारे में अगर आप कभी कल्पना भी करेंगे तो वो आपको एक खुशी प्रदान करेगी। और इस पोएम में उन्होंने कुछ सुंदर चीज़ों के बारे में भी जिक्र किया है कि सुंदर चीज़ें प्रकृति में वास्तव में कौन कौन सी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ जो हेडिंग सबसे पहले दिया है बिफोर यू रीड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। एक सुंदर चीज़ हमें किस तरह की खुशी देती है या कितना आनंद देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। ट्रेजरिंग का मतलब होता है, ट्रेजर माने एक तरह से होता है खजाना, या उसको एक खजाने की तरह संभाल कर रखना। तो वो कहते हैं आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या सुंदर चीज़ें संभाल कर रखने लायक होती हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द पोएम फर्स्ट स्टैंजा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता की एक चीज़ हमेशा खुशी देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी नथिंगनेस में नहीं गुजरती। नथिंगनेस में नहीं गुजरने का मतलब है कि यह कभी भी मरती नहीं है, ख़त्म नहीं होती। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, मतलब जो सुंदरता की चीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि यह हमारे लिए रखती है। क्या क्या चीज़ें रखती है, इसमें आगे क्या क्या चीज़ें रखती है हमारे लिए, क्या क्या चीज़ें यह हमारे लिए देती है, वो इसमें बताया है। तो पहले मैं बता रहा हूँ, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि यह हमारे लिए एक बावर बनाती है या रखती है। बावर को समझ लीजिए, बावर का मतलब होता है जैसे बहुत सारे पेड़ होते हैं और उनकी टहनियाँ आपस में मिलजुल कर एक छायादार जगह बनाती हैं, बीच में जो छायादार जगह होती है दैट इज़ कॉल्ड बावर। तो वो कहता है कि जो प्रसन्नता, जो सुंदर चीज़ है वो हमारे लिए एक तरह से बावर बनाती है। जैसे बावर में बैठकर जो धूप में पसीने में कोई भी व्यक्ति परेशान महसूस करता है, वो बावर में बैठने के बाद जो सुकून महसूस करता है वही सुकून महसूस करता है एक सुंदर चीज़ के साथ। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो सुंदर चीज़ है वो हमारे लिए एक मीठे सपना वाली नींद भी देती है। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और शांत श्वास, अच्छा श्वास भी देती है, अर्थात चैन की सांस देती है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, इसलिए प्रत्येक आने वाले दिन, मॉरो का मतलब टुमारो, आने वाला दिन, प्रत्येक आने वाले दिन आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, प्रत्येक दिन हम फूलों से एक माला बनाते हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, अब उसने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बावजूद, तो मैं पढ़ रहा हूँ, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, उत्तम स्वभाव के अमानवीय कमी के बावजूद भी, ऑफ द ग्लूमी डेज, और उदासी भरे हुए दिनों के बावजूद भी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क वेज, और अस्वास्थ्य और अंधकार भरे अर्थात बुरे तरीकों के बावजूद भी। कौन से बुरे या अनहेल्दी वेज? मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमें सर्च करने होते हैं, जो हमारे खोजने के लिए होते हैं, उन बुरे और अस्वास्थ्य तरीकों के बावजूद भी। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद भी। उसने कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई हैं और उसके बाद वो बोला कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कि प्रकृति की कुछ ऐसी सुंदर चीज़ें हैं जो हमारे अंधकारमय आत्मा से एक पर्दा आवरण उठा देती हैं, हटा देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, का मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन इनके बावजूद जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमारे अंधकारमय आत्मा से पर्दा हटा देती हैं। अब वो सुंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं
वो चीज़ें इसने आगे वाले स्टैंजाज में जिक्र किया है। कौन कौन सी वो सुंदर चीज़ें देखते हैं। सच द सन द मून, ऐसे ही सूर्य है, चंद्रमा है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बून, और पुराने या नए पेड़ जो कि एक वरदान छायादार ठंडी जगह अर्थात एक तरह से वरदान बनाते हैं। अब बनाते किसके लिए। फॉर सिंपल शीप, एक भेड़ के लिए। यानी कुछ ऐसे, पहले तो उसने बताया कि सूर्य है, चंद्रमा है, ये बहुत सुंदर चीज़ें हैं, और इनके अलावा और सुंदर चीज़ें हैं नए या पुराने पेड़ जो कि भेड़ों के लिए छायादार जगह बनाते हैं। अब इसने भेड़ों का तो मात्र एक एग्जाम्पल दिया है, बल्कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्राणी या किसी भी जीव के लिए ठंडी जगह बनाते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही सुंदर चीज़ें हैं डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, अपने हरे भरे संसार में डैफोडिल्स जहाँ पर वो रहते हैं वो भी सुंदर चीज़ें हैं। एंड क्लियर रिल्स, और स्वच्छ पानी की रिल्स, रिल्स माने होते हैं छोटी छोटी नदियाँ। दैट फॉर दैम सेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक, जो अपने आप में एक शीतल स्थान, ठंडा स्थान बनाती हैं। ठंडा स्थान क्यों बनाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जल होता है, अपने आप में वो शीतल स्थान होता है। गेंस्ट, गेंस्ट का मतलब है अगेंस्ट, विपरीत, द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में, गर्म सीज़न के खिलाफ, गर्म सीज़न के विपरीत अर्थात गर्म सीज़न में वो ठंडी चीज़ें बनाती हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं जिनके बारे में उसने बताया था। क्या हो गया, जैसे सूर्य, चंद्रमा और पेड़, डैफोडिल्स, सुंदर दिखने वाले डैफोडिल्स, नरगिस के फूल, और साफ पानी वाली नदियाँ, ये सारी चीज़ें सुंदर चीज़ें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ में भी उसने कुछ सुंदर चीज़ों के बारे में बात की है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट का मतलब मध्य जंगल में, जंगल के बीच में, ब्रेक का मतलब होता है एक फर्न, एक प्रकार का पौधा। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग और ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लोसम्स, रिच माने जो धनी होता है जिसमें, अब किस चीज़ का धनी, कस्तूरी गुलाबी रंग के फूलों का, यानी जो ब्रेक है, फर्न है, वो कस्तूरी गुलाबी रंग के फूल खिलाता है, तो वो भी बहुत सुंदर है। और आगे भी कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में उसने बताने की कोशिश की है। एंड सच टू इज़ द ग्रांडर ऑफ द डूम्स, अब डूम्स होता है विनाश अर्थात मृत्यु। अब वो इसको भी सुंदर बताने की कोशिश करता है कि जो मृत्यु है, जो अंत विनाश है, वो भी अपने आप में बहुत सुंदर होता है। लेकिन कौन सा अंत और कौन सी मृत्यु सुंदर होती है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, जब हम माइटी डैड की कल्पना करते हैं। माइटी डैड का मतलब होता है महान वो लोग जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, मृत लोग, जिन लोगों की कहानियाँ किताबों में हैं या फिर जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रेड, वे सभी कहानियाँ जो हमने या तो सुनी हैं या फिर पढ़ी हैं, मतलब जो महान लोगों की कहानियाँ जो हमने पढ़ी हैं या जो हमने सुनी हैं, वो क्या होती हैं। वो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो एक ऐसे मानिए जैसे इमोर्टल ड्रिंक का मतलब अमर बनाने वाला पेय पदार्थ अर्थात अमृत। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे मानिए जैसे अमृत का लगातार चलने वाला फव्वारा। कौन सी, वो जो किताबों की कहानियाँ अर्थात उन किताबों से या महान लोगों की किताबों से मिलने वाली जो शिक्षा होती है, वो पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, और वो ऐसे मान के चलिए जो कहानियाँ हैं वो इस तरह से हैं जैसे कि स्वर्ग के किनारे से गिरने वाली अमृत की एक लगातार फव्वारे जैसी आकृति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो ये कहना चाहता है कि ये सारी चीज़ें सुंदर हैं और हमारे लिए हमेशा आनंद देने वाली होती हैं। अब यहाँ पर देख लो, उसने जो महान लोग हैं उनकी मृत्यु को भी सुंदर बताया है कि वो महान लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिनकी कहानियाँ या तो हमने किताबों में पढ़ी हैं या जिन लोगों ने अपनी कहानियाँ किताबों में लिखी हैं, वो कहानियाँ, वो शिक्षाएँ हमें बिल्कुल इस तरह से प्रतीत होती हैं जिस तरह से स्वर्ग से गिरने वाले अमृत की बूंदें। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज द explanation of this poem. Thank you very much. Have a great day.